हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, कोर्ट में केस चल रहा है जब पत्नी ने आप पे केस कर रखे हैं। गवाही चल रही है, सब कुछ जो फेवर होने वाला है पति के पक्ष में ही होने वाला है। एविडेंसेस है, सब कुछ है, विटनेस, सारी चीजें। अचानक क्या होता है, पत्नी रोने लग जाती है। अब रोने लग जाती है तो समझो गेम उल्टा ही पलट जाता है। जो पाशा होता है कि फेंकते हैं ना कि पति के सारे पक्ष में ही होने जाना होता है फैसला, बट वो पत्नी रो के अपनी तरफ सारा चीजें ले लेती है। कि बोला जाता है ना कि लेडीजों के आंसू कोई नहीं देख सकता। तो कानून, कोर्ट, जज, अब वो रोबोटिक तो है नहीं, वो भी वहां पे इंसान ही बैठा हुआ है। तो भाई रो रही है तो भाई सच में इसका गलत हुआ है और कोई सबूत भी नहीं, फिर भी तो वो बाजी पलट जाती है। फिर पत्नी केस जीत जाती है, जो वो चाहती है उसकी तरफ हो जाता है। आपके साथ भी हमेशा यही होता होगा। आपने देखा होगा कि पत्नी एक बार कोर्ट में आंसू बहा दे ना, तो कोर्ट भी उसकी बात मानने को रेडी हो जाता है। अब इस सिचुएशन में क्या आप कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई बचाव के तरीके हैं जो आप कर सकते हैं? अपना केस फिर से आप अपनी तरफ ही हो जाए, किस तरीके से पत्नी को हरा सकते हैं? ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जो आप लोगों के साथ आती है, तो आपको समझ में नहीं आता भाई ये क्या हो गया। मैं तो केस जीतने वाला था, सबूत मेरे पास था, सब कुछ, अब फैसला मेरी तरफ होने वाला था। अचानक पत्नी ने आंसू क्या दिया दिए, कोर्ट में क्या रोने लग गई। तो कोर्ट ने उसको, जज ने उसको सही समझ लिया और मेरे एविडेंस को, सारी चीजों को, नहीं नहीं तूने सच में किया होगा। मतलब पूरी बाजी ही पलट गई, केस उल्टा ही हो गया पूरा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, क्या ऐसे बचाव के तरीके हैं? तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। आपको 4 बचाव के तरीके बताऊंगी जो आपको करना है, तो आप केस पूरी तरीके से जीत सकते हैं और पत्नी के आंसू भी नहीं देखे जाएंगे। रो रही है तो रोते रहने दो, आपके पास एक ऑप्शन है। तो चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जब भी होता है पत्नी झूठे आरोप में आपको फंसाती है, आपके परिवार वालों को फंसाती है। अब कोई भी इस वक्त मेरी वीडियो देख रहा है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, पति हो वो पीड़ित पत्नी से, या फिर सास ससुर पीड़ित हो वो अपने घर की बहू से, कोई भी हो, हमेशा उनके साथ होता है। तो झूठे आरोप में फंसाया गया है, पैसे भी डिमांड किए जा रही है, कोई सबूत नहीं है, बिना सबूत के बेझिझक कोर्ट में लड़ते हैं, बिना सबूत के बेझिझक कॉन्फिडेंस होके कोर्टों में बोलती है, और पता है कि सबूत देना पड़ेगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखती जब तक देखा जाएगा, जब तक सबूत की बारी आएगी देखा जाएगा, फिर उसके बाद एक नया वो चाल चल लेगी भाई, वापस आने को बोलेगी कि हाँ मैं वापस आना चाहती हूँ, और आप लोग उसकी जाल में फंस जाते हो। तो यही चीज आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की ओर कि कोर्ट में फैसला हो रहा है, आपको पता है, आपने एविडेंस दिखा दिया, सब कुछ चीजें दिखा दी, फैसला आपके पक्ष में, फेवर में होने ही वाला है। अचानक पत्नी ने आंसू अपने निकालने लगी, रोने लग गई, जैसे बोलते ना घड़ियाली आंसू, वो चीजें करने लगी। बहुत केसों में होता है ये, तो केस पूरा पलट ही जाता है। अब जज सोचने में मजबूर हो जाता है, ये औरत रो रही है, भले इसके पास सबूत ना हो, मतलब इस तरीके से वो मतलब एक्टिंग ड्रामा करेगी ना कि सब कुछ चीजें सच सच नजर आते हुए आएगा कि हाँ तूने कुछ सही गलत किया, ठीक है, अगर नहीं भी किया ना, ठीक है, एक चांस दे दे, तेरी बीवी रो रही है, एक मौका दे, दोबारा घर बसाओ, सारी चीजें, चलो समझौता करने को रेडी हो जाए। अब समझौता तो करने की वो बात हो ही नहीं गई, क्योंकि उसने इतने एलिगेशन आप पे लगाई, इतनी चीजें, तो वापस कैसे लिया जाए? बहुत लोगों के साथ होता है, किस तरीके से विश्वास किया जाए, कैसे दूसरा दोबारा रिश्ते को एक चांस दिया जाए। अब इस सिचुएशन में देखो आपको क्या करना है कि क्रॉस एलिगेशन, फर्स्ट जो बचाव है, जिसको मैं बोल रही हूँ क्रॉस एलिगेशन। जब भी पत्नी रोती है ना, वहां पे रोने लग जाती है, तो आप बोल दो कि जज साहब, इसने ये मुझे बातें पहले ही बताई थी कि तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, चाहे मेरे खिलाफ सबूत क्यों ना हो। तुम कोर्ट में सबूत साबित करोगे ना, देख लेना मेरे फेवर में ही फैसला आएगा। क्यों? क्योंकि मैं वहां रोने लग जाऊंगी। मैं उसने ये सब इसने मुझे पहले ही धमकी दे दी थी, हमेशा मेरे साथ थ्रेट करती थी कि देखना मैं वहां रोऊंगी, नाटक करूंगी, सब कुछ करूंगी, तो कोर्ट भी, जज भी मेरी बातों में, मेरे आंसू को देकर पिघल जाएगा और मेरे फेवर में ही फैसला होगा। तो बोल देना, डरने की जरूरत नहीं है कि ये सब इसने मुझे पहले ही बोला था कि मैं रो के दिखाऊंगी, ड्रामा करूंगी। जज भी सोचने को मजबूर हो जाएगा कि कहीं सच में मैं फैसला, ये इसकी बातों में तो, इसके आंसू में तो नहीं आ रहा है, ये जो सही बोल रहा है ये पति इसका, कि ये नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है, सबूत तो इसके पास है नहीं। जज भी सोचने को एक बार मजबूर हो जाएंगे। सेकंड क्या होता है कि करेक्टरलेस एलिगेशन। जब आपको पता है कि आपकी पत्नी का अफेयर और किसी के साथ है, तो बिना डरे बोलो ये बात, भले आपके पास सबूत हो या ना हो, क्योंकि पत्नी जो आरोप आप पे लगा रही है
आपके घर वालों पे लगा रही है। यहाँ तक होता है 498 डीवी घरेलू, तो सोचो 374, 354 ये सारे आरोप भी आपके भाई, आपके फादर पे लगाए जाते हैं। छेड़छाड़ का बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, तो उसके बाद भी तो कोई सबूत नहीं होता, इतने बड़े बड़े संगीन आरोप लगा देती है। तो आप तो उस बात पे कॉन्फिडेंस हो कि उसका रिश्ता है किसी के साथ है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। अब ये बोलो ना कि भाई मैं सबूत के लिए क्या करूँ, क्या इसके पीछे पीछे वीडियो कैमरा लेके घूमता रहूं कि कहाँ जा रही है ये, अपने जो इसका फ्रेंड उससे मिलने जा रही है। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तो चीज बोल रहा हूँ, जब ये चीज बोल रही है झूठे केसेस लगा सकती है, तो मैं क्यों नहीं लगा सकता। और मैं तो सच्ची बात बोल रहा हूँ ना, इस वजह से ये रिश्ता नहीं कंटिन्यू रख रही है। और सबूत है आपके पास तो बहुत बढ़िया बात है अडल्ट्री का, वो सबूत पेश करो, उससे इससे ये फायदा होगा आपको कि डिवोर्स भी मिल जाएगा आसानी से, और मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही एलिमनी। नेक्स्ट होता है सहनशीलता, मतलब वे ऑफ टॉक, किस तरीके से आप बात करते हो कोर्ट में। फॉर एग्जाम्पल पत्नी तो वहां अपना ड्रामा कर रही है, रो रही है, किस तरीके से अपना ड्रामा पूरे करने में लगी हुई है, तो आपको आराम से वहां से अपनी बातें रखनी है। ये नहीं कि वो रो रही है, वो चिल्ला रही है, तो आप भी रोने लग जाओ, चिल्लाने लग जाओ। किस तरीके से जज भी कंफ्यूज हो जाएगा, यार वो भी रो रही है, ये भी रो रहा है, ये भी अपनी बातों बताने में लगा हुआ, चिल्ला चिल्ला के वो भी लगी हुई है, किसकी बातों को सुना जाए, कौन सच है कौन झूठा है। तो आराम से तरीके से बात करना है, अपनी बातें समझानी है, तभी समझ में आएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और फिर ये फैसला करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जज को भी समझ में आ जाता है, क्योंकि वो डेली केसेस कोर्ट में चलते रहते हैं, मैट्रिमोनियम ही ज्यादा चलते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के आते रहते हैं, तो उनको नॉलेज होता है। वो वहाँ इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है कि केस आ रखा है तो कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, और झूठा सच का केस उनको अच्छे से पता चल जाता है। तो अपना वे ऑफ जो टॉकिंग है, किस तरीके से आप अपनी बात को रख रहे हैं, आप मत रो, आप मत चिल्लाओ, अपनी बात को अच्छे से पेश करो, सबूत के साथ दिखाओ, ये सारी चीजें। और वो जो पहले ही ड्रामा कर रही है, रो रही है, वो सारी चीजें बोल दो कि सर ये पहले ही इसने मुझे बोला था कि मैं ऐसा करूंगी, और वो ये कर रही है, कि ताकि वो मैं जीत जाऊं, मेरी बात ना सुनी जाए, मेरे पक्ष में फैसला ना हो, और ये सही साबित हो जाए। लास्ट ऑप्शन है सेल्फ वीपिंग, मतलब अभी तो मैंने जैसे बोला, अब आप बोलोगे कि अभी तो मैडम आप बोलते रोना नहीं है, देखो लास्ट टू लास्ट ये ऑप्शन बच जाता है। क्या बहुत केसों में होता है कि पत्नियां तो रोके दिखाती है, वो किस लिए रोके दिखाती है, क्योंकि वो जीतने के लिए, और वो गलत है, तो बस जीत जाए, उस पर ये ना साबित हो, वो डर जाती हैं कि भाई तूने झूठे आरोप लगाए, ये सबूत देना पड़ेगा, इस चक्कर में कई कई ये होता है ना कि अगर आदमी जिस दिन रोने लग जाए ना, तो सोचने में पड़ जाते हैं कि भाई ये सच में रो रहा है, लगता है सच में ये दुखी है, सच में इसकी पत्नी ने इसको पीड़ित किया है, अत्याचार इस पे कर रही है, इस पे झूठे केसों फंसा रही है। तो आप रो सकते हो, तो ये फॉर्मूला भी जरूर अपनाओ। कई जैसे क्लाइंट्स होते हैं, आप आते हैं तो उनका फेस देख के लगता है कि आते हैं तो हम बोलते हैं कि आप क्या रो सकते हो, कि हाँ हाँ मैं रो सकता हूँ, सब बोलते हैं मैडम हम तो दिल से वैसे ही रोज ही रोते हैं। तो ये चीज भी करके दिखा दो कोर्ट में जज के सामने, अगर हो सकता है तो, और कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो भी मजबूर हो जाएंगे कि भाई सच में ये भाई मेरी पत्नी ने मुझे परेशान कर रखा है, पीड़ित कर रखा है, मेरे घर वालों को, हमारे कोई आस पड़ोस में, समाज में, रिश्तेदारों में कोई इज्जत नहीं है, पूरी बेइज्जती हो चुकी है, हमारे मान को इतनी हानि पहुंच रही है, पूरी तरीके से इन्हें टॉर्चर करके रखा, झूठे आरोपों में फंसा रखा, ऐसे ऐसे एलिगेशन। आज तक हमने अपनी लाइफ में कोर्ट कचहरी थाने नहीं देखा, 1-2 महीने में ही हम कोर्ट में चले गए, थाने चले गए, इसलिए क्या हमने शादी करी थी। और फिर धमकियां दी जाती है पत्नी की तरफ से, उसके घर वालों की तरफ से, हमारी बात मानो, हमें पैसा दो, हमारी डिमांड पूरी करो, नहीं तो हम तुम्हें झूठे आरोपों में फंसा देंगे। तो ये मैं सच में नहीं बोली, इमोशनल सच में फीलिंग आ जाती है, वो चीज आप जब खुद बोलोगे ना, आपके साथ रियल हुआ है, वो ऑटोमेटिक आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। और मैं आपकी भावनाओं को, आपके जज्बातों को समझती हूँ, बिल्कुल ऐसा होता है, रियल होता है। डेली हम जब ये सारी चीजें देखती रहती है ना, सच में मतलब एक इमोशनल एक जो टच आता है ना, फिर वो चीजें होती है कि कैसे। मानती हूँ हर एक महिला और हर एक पुरुष एक जैसा नहीं होता, जहाँ महिला गलत है वहां पुरुष भी कुछ गलत होते हैं, बट फर्क यह है महिलाओं के लिए कानून बना हुआ है, अधिकार बने हुए हैं। इसलिए अगर आपके साथ अत्याचार होता है, मेरे पास कुछ महिलाओं के भी कमेंट आते हैं कि मैम ऐसे ऐसे हुआ, पति नहीं रखना चाहता, हमारी बेटी अब मायके नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी। जैसे मैं बोलती हूँ, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही, आप लोगों के साथ अगर सच में अत्याचार हुआ है, पति गलत है, आपका घर का दामाद गलत है, पत्नी आपकी बेटी को नहीं रख रहा, या पति आपको नहीं रख रहा है, झूठे आरोप में फंसा रहा है, मारपीट कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो आपके पास कानून बने हुए हैं ना, अधिकार बने हुए हैं, उनका इस्तेमाल करो। कोई हेल्प चाहिए आपको तो आप मुझसे बात करो। बट बात की जा रही है उन झूठी महिलाओं की, जो आप तो केस करते नहीं हो, आप कानून के अधिकारों का
इस्तेमाल करते नहीं हो, आपकी जगह वो लोग इस्तेमाल कर लेती है, वो लेडी से जो झूठा केसेस करती है। बहुत सारे पति नहीं होते गलत, वो निर्दोष होते हैं, बट उनको फंसा दिया जाता है, कानून के अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है। तो हम उनके लिए भी बनाते हैं ये वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। देखो आपके घर में जैसे कि आपके भाई भी होंगे और भी रिश्तेदार होंगे, तो समझो अगर आपके घर में भाभी आ गई, झूठे आरोप में आपके भाई को फंसा दिया, आपके घर वालों को फंसा दिया, तो आपको कैसा लगेगा? तो पता तो होना चाहिए ना कि भाई कानून क्या, अधिकार क्या है, ताकि आप बता सको कि हाँ भाई घबराने की जरूरत नहीं है, कि हाँ अगर आपके फ्रेंड सर्कल है कि भाई तुम्हारे पास भी ये अधिकार है, इस तरीके से तुम लड़ो। तो जब होगा जब भी तो आप लड़ पाओगे ना। तो वो चीजें होती है। तो मेरी वीडियो को जो आप लोगों के साथ सच में हो रहा है वो मत समझो मैं झूठे महिलाओं के खिलाफ वीडियो बनाती हूँ जो झूठे केसेस करती है। और ऐसा मैं नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि उनके बाद डेली यही तादाद में आते हैं। आप लोग तो कोर्ट में जाते नहीं हो, ना कोई केस करते हो, बस चुपचाप बैठ जाते हो अपने मायके में जाके, अपनी बेटी को बिठा लेते हो कि हम क्या करें। उठो, खड़ो और लड़ो। अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखो। अब ये चाहे महिला हो पुरुष, दोनों को ही मैं कह रही हूँ। तो ये जो तरीके हैं मैंने आपको बताए हैं, तो आप इस ट्रिक का यूज करो, इस टेक्निक का यूज करो। प्रैक्टिकल चीजें हैं, काम आएगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए और कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा क्या आप अपने नेक्स्ट केस में ऐसा आप यूज करने जा रहे हो जो मैं चीजें बताई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।